प्रकट हो रहा है वो नया नहीं है, वो पहले से है, बस समय आता है तो प्रकट हो जाता है। कोरोना, सभी अपने अपने हाथ जोड़े। जिंदगी में कभी इतना मानवता का नुकसान नहीं हुआ था जितना कोरोना काल में हुआ। यहां पर कई लोग बैठे होंगे जिनके कोई ना कोई छिने हैं आदरणीय श्रोताजन। पिछली साल हम अपनी भागवत जी कब हुई थी? पिछली साल अपनी भागवत जी फरवरी में हुई थी ना, 2 फरवरी से थी, है ना। उसके बाद फिर हमारी 12 फरवरी से एक कथा थी, फिर 18 से थी और फिर 2 मार्च से थी और 8 या 9 मार्च से कोरोना लग गया था, है ना। आदरणीय श्रोताजनों, हम छिंदवाड़ा की कथा कर रहे थे और कोरोना लग गया। हम सब बीमार हुए हैं। और एक बात और ध्यान रखना, मौत के जितने करीब से हम और आप निकल के आए हैं उतने करीब मौत को किसी ने नहीं देखा। लेकिन मैं हाथ जोड़वा के आज सामूहिक रूप से सभी आंख बंद करें, जो भी हमें छोड़ के गए हो उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना करें। मानवता सबसे ज्यादा शर्मिंदा कोरोना काल में हुई है। सभी ओम कहेंगे। शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोताजनों, आपको पता है जब भी कोई कमी होती है ना तो दूर का भी कोई होता है ना तो हम जाते हैं उनसे मिलने। क्यों मालूम है? अगर प्राण छूट भी गए ना तो 5 प्राण शरीर में होते हैं। कितने प्राण होते हैं? 5। इनके नाम है प्राण, अपान, व्यान, उदाहरण और समान। लेकिन इस कोरोना ने मानवता को ऐसा शर्मिंदा किया कि जो कोरोना काल में खत्म हुए ना, तो आपको पता है, मैं महसूस करता हूं जब वो खत्म होते रहे होंगे तो उन्होंने अपनी बहन को याद किया होगा, बहन आ जाओ। भाई को याद किया होगा। मरने के बाद भी प्राण रहते हैं। जब हम मिलने जाते हैं ना तो प्राण रहते हैं और इंतजार करते हैं। वो केवल एक प्राण निकलता है, लेकिन अपान, व्यान, उदार और समान ये प्राण इंतजार करते हैं अपनों का। मेरी बहन आएंगे, मेरे भैया आएंगे, मेरी माँ आएंगे, मेरे पिता आएंगे। लेकिन अफसोस बताऊं, इन 2 सालों में जो भी गए ना, सोचिए आदरणीय श्रोताजनों, उस समय जब वो गए होंगे और सरकारी वाहन में जब वो लेटे होंगे और जब चल रहे होंगे तो उन्होंने क्या सोचा होगा? आसपास उनकी आत्मा ने ढूंढा होगा, मेरी बहन कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है, मेरे अपने कहाँ हैं। दुनिया में पहला हादसा ये पहला हुआ है जिसमें अपनों ने अपनों को नहीं देखा। आदरणीय श्रोताजनों, और एक बात, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़ेंगे जाए। आदरणीय श्रोताजनों, तो चले गए वो। लेकिन आज जो आंसू हमारे और आपके जो बह रहे हैं ना, उसकी वजह है मैंने एक बहन कहानी में है, एक बहन छपारा में, एक जबलपुर में, मैं क्योंकि बहनें बहुत गंभीर होती हैं, वो बताती है, गुरुजी मेरे पापा खत्म हो गए, मेरे भाई खत्म हो गए, मेरे चाचा खत्म हो गए, मैंने दर्शन नहीं। सबके मन में एक कष्ट है। आओ उनकी संवेदना को याद करें कि चिट्ठी न कोई संग जाने हो कौन सा जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, इस दिल पे लगाते थे, जाने वो कौन सके, जहाँ तुम चले गए। एक बात बताऊं, अपने आप की हिम्मत की हम दाद देंगे। आपको पता है, एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजाओ।
हमारा इस कोरोना में धन गया, हमारे अपने गए, हमारा व्यापार गया, बच्चों की पढ़ाई गई, लेकिन उसके बाद भी परमात्मा से प्रेम करते, हमसे बड़ा प्रेमी तुम्हें नहीं मिलेगा भगवान। एक दिन में 20-20 हजार, 50-50 हजार लोगों को इन आंखों ने जलते हुए देखी, पेपरों में, न्यूज पेपरों में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में लाशों के ढेर को देखकर हम जी के बताए हैं। लेकिन आज परमात्मा से लड़ेंगे कि क्यों मुझे मौत के पैगाम दिए जाते हैं। ये पैगाम है शिव का कि ऐसे मारता हूं मैं, मृत्यु का देवता हूं, कि क्यों मुझे मौत के पैगाम दिए जाते हैं। ये सजा कम तो नहीं, इतनी मौतों को देखकर हम जिए जाते हैं। एक वो है जिन्हें हमारी परवाह नहीं, और एक हम हैं जो उन्हीं का नाम लिए जाते हैं, उन्हीं का नाम लिए जाते हैं। भोलेनाथ हमें मारो, हमारे अपनों को मारो, लेकिन तेरे चरणों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ऐसा मत मारना जैसा तुमने 2 साल में मारा। भाई बहन ने एक दूसरे को 30-30 साल, 25-25 साल, 40-40 साल के अपनों को हमने खोया। हमारे बुजुर्ग जिन्होंने हमें जन्म दिया, उनको हम कान्हा नहीं दे पाए, उनको हम अग्नि नहीं दे पाए, उनको छू नहीं पाए, उन्हें आखिरी माला नहीं चढ़ा पाए। वो कहाँ चले गए? दोनों हाथों की सेवा। चिट्ठी न कोई संगे जाने वो कौन सगे, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। सभी अपनों को याद करें जो गए हैं, उनके लिए रोए। हम रो नहीं पाए, हम याद नहीं कर पाए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। आदरणीय श्रोताजनों, जब वो क्वारंटाइन में अकेले तड़पते रहे होंगे, सांस कम होती रही होगी, उन्होंने हमें बुलाया होगा, हमें आवाज दी होगी, लेकिन शासन प्रशासन और हमारी मजबूरी कैसी रही, हम उन तक पहुंच नहीं पाए। जब आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। उस वक्त कहाँ थे हम, धरती से छुड़ा के कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो हाल सहे, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मानवता का इतना कठिन समय, इतना बहुत बड़ा समय था, लेकिन शास्त्र कहता है जब गांव में किसी एक के घर में आग लगे तो शास्त्र का नियम है, शिव पुराण का नियम है कि पूरे गांव को मिलकर उस घर की आग बुझाना चाहिए। लेकिन अगर पूरे गांव में आग लग जाए फिर हमारा धर्म बदल जाता है, फिर क्या करना चाहिए? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, सीधी कमर करके बैठे। जब हम एक घर में आग लगे, है ना, तो एक घर में आग लगे तो पूरे गांव के अपने अपने बाल्टी लेके और उस घर की आग बुझाएं।
लेकिन पूरे गांव में आग लग जाए तो धर्म क्या होता है? धर्म क्या होता है? अपने घर को बचाना चाहिए, होता है ना भैया। पूरे गांव की आग तो नहीं बुझा सकते, अपने घर की आग बुझाना चाहिए। तो हमने भी उसी धर्म का पालन किया। अगर एक घर में विपत्ति आती तो हम सब मदद करते, लेकिन पूरे विश्व में विपत्ति आई, इसलिए हमने अपने आप को बचाया। और यही उस समय का परम धर्म था। आदरणीय श्रोताजनों, परम धर्म तो जोर से बजाइए। और हमने अपने आप को बचा के हमने मानवता को बचाई, इसलिए हमने अपने धर्म का पालन किया, लेकिन मानवता धर्म कहीं ना कहीं शर्मिंदा हुई। जब अंधक ने शिव को प्रसन्न किया, अंधक कोष्टक में आप कोरोना जरूर, जब मैं अंधक कहूं तो उसे कोरोना नाम देना पड़ेगा, क्योंकि इसी की कहानी है और शिव पुराण की है। नर्मदा पुराण में 48वें या 40वें अध्याय में और शिव पुराण में द्वितीय तृतीय संहिता में आप जब उसके पृष्ठ में पढ़ेंगे तो इस कथा को आप पालेंगे। तो शिव जी से उसने वरदान मांगा। शिव ने कहा मांगो क्या चाहिए। सनातन धर्म की यह विलक्षणता है कि पापी भी अगर भगवान का नाम ले, भाव कुभाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस। कई लोग कहते हैं भैया मन ही नहीं है तो पुण्य नहीं मिलेगा। ना जी, बिल्कुल मन ना हो तो भी अगर तुम भगवान का भजन कर रहे हो तो शास्त्र कहता है पुण्य दूंगा। एक बात बताओ, तुम्हारा बिल्कुल भी मन ना हो तो मजदूरी में जाओ और तुम्हें 200 रुपए मजदूरी के मिले, ध्यान रखना, तो 200 रुपए की मजदूरी की मिलेंगे तो क्या 200 की वैल्यू कम हो जाएगी कि बिना मन के करे थे? कम हो जाएगी? नहीं, 200 तो 200 ही बराबर अदा करेगा। ऐसे बिना मन के भी जल चढ़ाओगे, बिना मन के भी अगरबत्ती लगाओगे, बिना मन के भी पूजा करोगे, अगर परमात्मा के सामने भी चले जाओगे तो तुम्हारी हाजिरी भर जाएगी। आदरणीय श्रोताजनों, तुम्हारी हाजिरी भर जाएगी। ये शास्त्र कितनी छूट। अच्छा, ऐसा नहीं कि भगवान बड़े भोले भाले, ना जी, भगवान से चालाक कोई नहीं है। हाँ, आप भगवान को भोला भाला मत समझना। आपको लगता होगा भगवान बड़े भोले, इनसे चालाक। माया, काम, प्रेम, जिम्मेदारी, इतनी चीजों में हमें इंद्रियों से लेके मन से लेके इतनी जगह हमें फंसाया है। और जब हम इतनी जगह से फंसने के बाद भी अपने घर को, अपने पति को, अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर परमात्मा के सामने आके बैठ जाते हैं ना, तो वो करुणा निधान पिघल जाता है। आदरणीय श्रोताजनों, पिघल जाता है। मैंने इतना फंसाया, फिर भी मेरे सामने आके। तो शिव कहते हैं कि सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अघ ना सहि पवहि। शिव ने कहा क्या चाहिए? बोले मुझे अमर कर दो। बोले नहीं, अमर नहीं कर सकता। तो बोले एक और नया वरदान दो, जहां जहां मेरी बूंद गिरे मेरे जैसे हजार हजार लोग तैयार हो जाएं, लोग मुझे पहचान ना पाए। शिव ने कहा तथास्तु। और दीदी थोड़ा थोड़ा आगे बैठिए ना, पीछे भर चुका है, थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाइए, थोड़ी थोड़ी सरक जाएगी। हमारे नामदेव जी परेशान हो रहे हैं जी। धूमा के लोग बड़े कथा में बड़े प्रेम करते हैं। अच्छा, खिसकते इसलिए नहीं है कि जो लेट आए उन्हें खड़े रहे। हर 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 महादेव, दोनों हाथ उठाकर हर 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 महादेव। आदरणीय श्रोताजनों, दूसरा वरदान मांगा, मैं अपनी इच्छा से मरूं, इच्छा से मरूं। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। ध्यान रखना, इच्छा से मरूं, मैं किसी और की इच्छा से ना मरूं।
और एक बात ध्यान रखना, भगवान शंकर ने 2 वरदान बड़े नादानी में दे दी। एक कोरोना को वरदान और दूसरा भस्मासुर को वरदान। अंधक को वरदान और भस्मासुर को वरदान। तो जब भस्मासुर को वरदान दिया था कि जिसके भी सिर में हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, तो भस्मासुर कहता प्रैक्टिकल आप ऐसे करूंगा जी। अब शंकर आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे, बोले प्रैक्टिकल। ध्यान रखना आदरणीय श्रोता जनों, जिस प्रकार आप बेटे के लिए सब कुछ बना देना, घर बना देना, जमीन बना देना, बैंक बैलेंस रख देना, जब भी बेटे के मुंह से सुनोगे तो एक ही बात सुनोगे, मेरे लिए करे क्या हो। एक शब्द, दूसरा वो प्लाट 200 रुपए फिट मिल रहा था, तुमने खरीद के नहीं रख सके। जब भी तुम्हें भस्म करेगा तो अपना ही कोई करेगा जिसको आपने सबसे ज्यादा दिया है। बोलो शिव महापुराण। कोई दूसरे को तुमने अगर चाय भी पिला दिया है, नाश्ता भी खिला दिया है, थोड़ा सा भी दे दिया है ना, तो जिंदगी भर याद करेगा। लेकिन आपका बेटा सब कुछ देने के बाद वो यही कहेगा, नींव अच्छे से अगर तुम कर देते तो आज मकान नहीं तोड़ना पड़ता, 3000 रुपये तोला का सोना खरीद कर रख देते तो आज में। तो माता पिता को लगता है भगवान गलती कर दिया। क्यों? भगवान शंकर के पीछे भस्मासुर पड़ा है। रुको तो शंकर, ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने कहा क्या हो गया? बोले वरदान दिया। वो कह रहा मैं आप ही से देखूंगा कि सही भस्म होते। विष्णु के पास गए, बोले भोले बाबा क्यों दे देते हो आप, अब मुझे संभालना पड़ेगा। एक बात बताऊं, अदाएं कभी न कभी काम आती हैं। कृष्ण जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। जी हाँ, कुछ न कुछ अदाएं सीखते रहा करो, मटकना। हाँ, कभी बाजा बजता है तो कई लोगों को मैंने देखा, हे भगवान पूरी जिंदगी में इतना भी नहीं सीख पाए। अब वीडियो कैसेट बन रही, मन में उमंग है कि यार आज आते, लेकिन अब क्या करें? कई तो बिल्कुल ऐसा लगता है जमीन खोद देंगे। अदाएं, रोटी बनाने की अदाएं, इसमें क्या होता है आपका काम बनेगा। कहीं किसी किचन में गए तो रोटी बनाने लगे, कहीं नाचने की वक्त आई तो नाचने लगे, कहीं अगर अंग्रेजी की बात आई तो अंग्रेजी बोलने लगे, कहीं कुछ विद्वता की बात आई। कहने का मतलब मेरा ये है, श्री कृष्ण ने अपनी जिंदगी में अदाएं सीखी और आज शंकर को बचाने के लिए अदाएं काम पड़ी। शंकर जी पीछे छिप गए और कृष्ण तो नाचने वाले थे, भस्मासुर को मोहिनी बन के नचाने लगे और नचाते नचाते और एक ठुमका ऐसा लगाया, और जैसे ये वाला ठुमका लगाया, भस्मासुर ने खुदाई के सिर पे हाथ रखा और भस्मासुर भस्म हो गया। बोले शिव महापुराण की अदाएं। तो भगवान शंकर जो है, भगवान शंकर बोले, भगवान शंकर बड़े 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 मनमौजी से हैं। भगवान शंकर बहुत ज्यादा नहीं सोचते हैं, लेकिन भगवान शंकर गंभीर बहुत है, वो बहुत गंभीर है। उनके बराबर गंभीरता कहाँ मिलेगी? चंचलता कम है। अंधक ने बहुत सारा मांगा, लेकिन आखिरी में अंधक दुराचारी को ताकत नहीं देना चाहिए। एक बात बताइए, नाग को जो भी दूध पिलाता है, सनातन धर्म के लिए जोर से ताली बजाइए। दुनिया में कोई धर्म नहीं है जो नाग को दूध पिलाए। है कोई धर्म? गूगल में सर्च करके देख लेना। ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कई धर्म वाले कि हम ऐसे हम ऐसे हम ऐसे, जो सूर्य को भी जल चढ़ाना नहीं चाहते, कानून बनने के बाद भी सूर्य नमस्कार नहीं करते, वो हमसे सीख लें। जिस प्रकार सूर्य बिना प्रणाम करने वाले को प्रकाश और विटामिन डी देता है, ऐसे ही सनातन धर्मी डसने वाले को भी दूध पिलाता है। आदरणीय श्रोता जनों, डसने वाले को, ये सनातन धर्म, ये सनातन धर्म के संस्कार हैं, जो हमें खेत में किसी न किसी दिन डस सकता है।
जो 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 हमारे घर में घुस के हमें परेशान कर सकता है, मृत्यु का कारण बन सकता है। आदरणीय श्रोताजनों, केवल सांप को दूध नहीं पिलाते, हमारी जान लेने वाली शंकर को भी हम जिंदगी भर पूजते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, हम जिंदगी भर पूजते हैं। कुछ धर्मों में ना तो प्रलोभन दिया जाता है, तुम्हें जन्नत मिलेगी और वहां हूर मिलेगी, उस लोभ में पूजा करते हैं। लेकिन हमें बता दिया जाता है जिस शंकर की पूजा कर रहे हो कोई प्राण तक के भी उड़ा लेगा। लेकिन इतनी बड़ा है, ये संस्कार है हमारे, ऐसा हमारा शिव पुराण, ऐसी हमारी भक्ति, इससे बड़ा विधाता कोई नहीं है और हम लोगों से बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं है। आदरणीय श्रोताजनों, अंधक का अत्याचार बढ़ा, दुष्ट दुष्टता नहीं छोड़ता, नीम कड़वाहट नहीं छोड़ सकती, बिच्छू अपना जहर नहीं छोड़ सकता और दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता। जिसका जो स्वभाव है दुनिया में ये बदल नहीं सकता। आपने प्रैक्टिकल किया है, बिही के जाम के डिगाल में तुम लोगों ने प्रैक्टिकल किया है, जामुन को लगा के देख लिया। हाँ जी अन्ना जी, हुआ क्या? दोनों को ऐसे पलस्तर बांधते हैं, प्रैक्टिकल आप भी करना। और पलस्तर बांधने के बाद बिही के झाड़ में जामुन लगा दिया। अब क्या फलेगी उस डगाल में? जोर से बोलिए, क्या फलेगी? सब कह रहे हैं जामुन, लेकिन जड़ भी बिही की, तना भी बिही का, ध्यान रखना, और डगाल भी बिही की। लेकिन फल क्या रही है? एक डगाल अकेली अपना स्वभाव नहीं बदल रही है। जब ऋतु आती है तो जामुन नहीं फलती है। इस दुनिया में कोई अपना स्वभाव नहीं बदलता। आदरणीय श्रोताजनों, न सज्जन न दुष्ट। आपको पता है जब द्रौपदी के 5 पांडव के पुत्र मारे गए और जब अश्वत्थामा को पकड़ के लाया गया, अर्जुन और भीम कहते हैं कि बोल, इसके सर को काट दे क्या? अश्वत्थामा को मार दे क्या? तो अश्वत्थामा शिव के रूप हैं। आपको पता है, कृपाचार्य के पुत्र हैं, कृपी के पुत्र हैं। द्रौपदी और कोई माँ होती तो कहती सुनो जितनी जल्दी बने इसका भी सिर काटो, लेकिन द्रौपदी ने क्या कहा? छोड़ दो। बोले क्यों? बोले जो दर्द मुझे मिला है पुत्र शोक का, मैं दुनिया में प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा हो वो दर्द किसी और को ना मिले, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। ये हमारे सोचिए, कहना आसान है, पुत्र के हथियारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन स्वभाव कैसे बदले। श्री कृष्ण ने पीछे से ताली बजाई, वाह द्रौपदी वाह। जिसके लिए परमात्मा ताली बजाए उसका स्वभाव, जब ऐसा स्वभाव होता है तो श्री कृष्ण उसके तरफ हो जाता है। आदरणीय श्रोता, अंधक ने सबसे पहले इंद्र के लोक में कब्जा किया, इंद्राणी का हरण किया। इंद्र देव है और इंद्राणी उनकी पत्नी है। अंधक मतलब कोरोना। जैसे ही कोरोना बढ़ा तो सबसे पहले उसने इंद्रियों पे हमला करा, सांसों पे, सांस लेने में खांसी आने लगी, आंखों में, कान में, शरीर में ऐसा असर किया कि लोग धीरे धीरे मरने लगे। सब भगवान विष्णु के पास गए। कस्तूरी तिलकम ललाट वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरे मौक्तिकं करतल वेणुः करे कंकणा सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली और गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान विष्णु के साथ युद्ध हुआ, लेकिन वरदान पाए हैं, टाइम पास ही हो रहा है, टाइम पास ही हो रहा है। सबसे पहले कोरोना आया था तो भगवान विष्णु से के साथ युद्ध हुआ था कि नहीं? दुकानें बंद कर दो। भगवान विष्णु कौन है? व्यवस्था के भगवान है ना।
तो सबसे पहले दुनिया में पहली बार पूरी दुनिया की दुकानें बंद हो गई, है ना, पूरी दुनिया के स्कूल बंद हो गए। दुनिया में पहली बार जब से संसार बना है सबके वाहन बंद हो गए, ट्रेनें बंद हो गई, सारी व्यवस्था बंद हो गई। लेकिन उससे क्या रोका कोरोना? अंधक रोका क्या? विष्णु भी हार गए, और हार गए और विष्णु ने शंकर जी से कहा भैया तुमने वरदान दिया है तो मैं भोगूं। शंकर जी कहते हैं अब मुझे फिर से लड़ना पड़ेगा। ध्यान रखना, इस दुनिया में सबसे बलवान कौन है? कौन है सबसे बलवान? रुक जाओ भैया, पूछ तो लें कि सुनाई बस रहे जी जी। समय कौन बलवान है? कभी कभी गधा को भी जी। जिसका समय अगर पावरफुल हो ना तो ध्यान रखना समय से कोई नहीं लड़ सकता। समय में बिल्कुल शांत बैठ जाओ। एक गुरुजी थे, वो गुरुजी 75 साल के थे, और 75 साल के गुरुजी थे तो उनने अपने चेला से कहा सुनो भैया इस दुनिया में कोई मुझे हरा नहीं सकता। नहीं है क्या? बोलो कोई मुझे हरा नहीं सकता। चेला ने कहा कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास नहीं है गुरुजी। अरे सियाने आदमी कोई भी मैं ही उठा के पटक दूंगा तुम्हें। गुरुजी ने कहा सुनो हम तुमसे पहले ही से हारे हैं, और जो दुनिया से पहले से हारा हो उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। आदरणीय श्रोताजन, उसे कोई नहीं हरा। जो किसी से लड़ना ही ना चाहे, तो भगवान शंकर जो है वो लड़ना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अंधक धीरे धीरे कब्जा करते जा रहा है। भगवान शंकर ने एक नई तरकीब अपनाई। जहां जहां अंधक का बूंद गिरता था भगवान शंकर ने सोचा उसी को मृत्यु देते जाओ। तो कुछ लोग मरे हैं, बोलिए शिव महापुराण की, कुछ लोग मरे हैं। शास्त्रों का नियम है, शास्त्रों का नियम है कि एक गांव बचाने के लिए एक घर जलाना पड़े तो जला देना चाहिए, ठीक है। एक जिला बचाने के लिए तहसील मिटाना पड़े तो मिटा देना चाहिए। एक संभाग बचाने के लिए जिला को मिटाना पड़े तो मिटा देना चाहिए। एक प्रदेश बचाने के लिए एक संभाग को मिटाना पड़े तो मिटा देना चाहिए। एक देश को बचाने के लिए प्रदेश को मिटाना पड़े तो मिटा देना चाहिए, और पूरे विश्व को बचाने के लिए चीन और पाकिस्तान को मिटाना पड़े मिटा देना चाहिए। शास्त्रों का नियम जोर से बजा लीजिए, तो आगे चल के ये दोनों देशों को विश्व मिटाएगा देखना। क्योंकि जो दुनिया को बर्बाद करना चाहे वो कभी आबाद नहीं रह सकता, कुछ दिन रह जाएगा। शिव ने इसी सिद्धांत का उपयोग किया। शिव लड़ रहे हैं और लड़ते जा रहे हैं। पूरी दुनिया हाथ जोड़ के बोल रही है, ऐसे हाथ जोड़ो, त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात्।